सरस्वती मैया त्रिवेणी के धार बहे शाही स्नान के दौरान हम सभी श्रद्धालुओं को का सामना करना पड़ेगा, जो कि केवल स्नान के दौरान जो श्रद्धालु जानते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद कुछ ऐसे तीर्थ स्थल है उनका हम दर्शन करना चाहते हैं। तो उसमें से एक अक्षय वट है और कंटेश्वर मंदिर जो महादेव का है, उस पे हम लोग दर्शन करते हैं। तो जो लोग पहले जा रखे हैं उनको तो पता है, या दूसरी बार जो जाने वाले हैं तो वो भी जान लें कि इस बार इस महाकुंभ में आपको यहाँ पर शूल कंटेश्वर और जो सरस्वती कूप है, अक्षय वट है, इनका दर्शन करने को नहीं मिलेगा। तो ये कौन कौन से दिन नहीं मिलेगा, तो जो शाही स्नान का तिथि है, अभी वहाँ के प्रशासन द्वारा ये सुनने को मिल रही है कि इन दिनों पर इस मंदिर में श्रद्धालु जो आम जनता है उनके लिए मंदिर बंद किया रहेगा, क्योंकि बहुत ही पुराना मंदिर हो गया है और जो आएंगे अतिथि उनके लिए भी खोला जाएगा, जो कि दूर दूर से आएंगे। हो सकता है कि साधारण जो श्रद्धालु हैं, जो हम पर्यटक जैसे हम और आप वहां पहुंचे तो उनके लिए बंद रहेंगे, और कुछ वहां पे अतिथिगण के लिए वो मंदिर खोले जाने की आशंका है। तो अक्षय वट की बारे में कुछ और विशेष जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जब हम प्रयागराज में स्नान करते हैं तो मान्यता है कि अक्षय वट में जो जल अर्पित किया जाता है वह जल त्रिवेणी में आकर मिलता है, यानी कि और अक्षय वट के नीचे ही माता सरस्वती का स्थान है। तो माता सरस्वती का और अक्षय वट का जो जल है वो कंटेश्वर महादेव के ऊपर से जो चढ़ता है तो वो अक्षय वट के जड़ में जाता है, और अक्षय वट के नीचे ही सीता कूप, मतलब सीता कूप कह रहे हैं, सरस्वती कूप है, जो वहाँ से फिर दोनों गंगा जल मिलकर त्रिवेणी में अपना जगह बनाते हैं। तो ये त्रिवेणी संगम कहलाता है। इस तरीके से ये तीनों जल संगम में पहुंचता है और हम सभी को ये पवित्र जल संगम का जल प्राप्त होता है, जो कि हम अक्षय वट के नीचे का जल, कंटेश्वर महादेव के ऊपर का जल, सरस्वती माता के साथ साथ हम सभी उसका स्नान करते हैं, उस जल को ग्रहण करते हैं तथा कुंभ के दिनों में उसका हम हिस्सा बनते हैं और इसका आनंद लेते हैं। पुजारियों के अनुसार भगवान राम अपने पिता राजा दशरथ जी के निधन के बाद पिंडदान कर्म किए, उसी के आवश्यक सामान इकट्ठा करने गए थे, तो माता सीता ने उनके लौटने तक का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक राजा दशरथ अक्षय वट पर प्रकट हुए और भूख लगने की बात कहकर कुछ खाने के लिए कहा। तब माता सीता ने उनको समझ में नहीं आया कि क्या करे और इधर उधर देखने लगी। फिर उन्होंने अक्षय वट के नीचे से कुछ रेत एकत्रित किए और रेत का पिंडदान गोला बनाकर राजा दशरथ को अर्पित कर दिए। इस तरीके से सीता माता के स्पर्श और आशीर्वाद ने अक्षय वट को प्रणाम कर सब पवित्र तीर्थ और वनस्पतियों को साक्षी मानकर उनको संगम में डुबकी लगाने के बाद ये उन्होंने दान दिया। तो पौराणिक अक्षय वट के दर्शन करना अनिवार्य होता है प्रयागराज यात्रा करने पर, तभी उनकी यात्रा पूर्ण होती है। अगर मंदिर में प्रवेश करने को न भी मिले तो दूर से अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। हिंदू धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने वट वृक्ष के नीचे सभी 33 करोड़ देवी देवताओं को आह्वान करते हुए पहला यज्ञ किया था। इस यज्ञ के पूरा होने के बाद इस शहर को प्रयाग नाम दिया गया था। संस्कृत में पहले इसका अर्थ यही होता था, इसका त्याग, यानी कि पुराने समय में अक्षय वट के पास कामकूट नामक एक प्राचीन कुंड हुआ करता था। लोगों को पेड़ की शाखाओं पर कूदते कामकूट में प्राण त्यागते देखा तो आम दृश्य हुआ करता था। इससे ये आधारित था कि अगले जन्म में बेहतर शरीर मिलेगा। सावधानी बरतने के लिए हम बता दें कि ऐसे भीड़ भाड़ के स्थानों पर जाएं तो जिस कार्य के लिए हम जा रहे हैं उसी को कार्य को पूरा कर हम अपने घर पर सुरक्षित पहुंचने का भी फैसला करते हुए घर से जाना चाहिए। स्नान के लिए जा रहे, स्नान करें, वापस आएँ। घूमने की दृष्टि से आप दोबारा दर्शन करने के लिए आप सभी मंदिरों का आप दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज में स्नान करने के कुछ नियम पहले की वीडियो में आपने देख रखा है, सुन रखा है, तो आप दोबारा भी समझ लें
कि जब हम गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाएं तो पहले गंगा माता को स्पर्श करें अपने हाथों से, उनका तिलक करें माथे पर। उसके बाद वो जल अपने ऊपर छिड़क कर गंगा में प्रवेश करें तथा साथ में 7 डुबकी लगाएं। और डुबकी लगाते समय अपने जो प्रियजन हमसे दूर हो गए हैं यानी कि उनकी मृत्यु होगी, उनके नामों पर स्नान करें, क्योंकि उनको भी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इस तरीके से स्नान करें। फिर अपना जितने कुटुंब लोग हमारे नहीं पहुंच पाए हैं उनके नाम लेकर भी स्नान करना चाहिए। साथ में ही गंगा जी में खड़े होकर अपने परिवार सहित संकल्प करें और कोशिश करें कि नहाने के बाद हम अपना एक अंतर वस्त्र छोड़ दें, जिससे कि हमारा पुराना पाप छूट जाए और अपना जो जीवन है अच्छी तरीके से फिर से जिएं और सात्विकता और अच्छे कर्म करते रहें। साथ में ही जानते हैं कि कुंभ के जब हम स्नान के लिए जाएं तो अपने साथ कौन सी चीज़ों को अपने साथ लेकर जाएं। तो महिलाएं अपने साथ गोल्ड की सामग्री न पहन के जाएं तो बेहतर होगा। कान के छोटे मोटे टॉप्स पहन कर जा सकते हैं, लेकिन उसका भी ध्यान खुद रखें, क्योंकि इसमें नुकसान होने का 90% चांस होता है। साथ में ही आप अपने साथ खाने पीने की कम से कम व्यवस्था कर जाएं, सूखा सामान लेकर जाएं। और गंगा नदी तक ये सभी सामग्री साथ में जाते हैं, मगर चेकिंग के बाद ही। तो ऐसी वस्तु न रखें जिससे कि आपके पास कोई चेकिंग के दौरान कुछ गलत सामान निकल जाए। साथ में ही ये आप ठंडे के दिनों में जा रहे हैं तो कपड़े वाले जूते, जो कि आपके पैरों को आराम मिले, और बालू रहता है वहाँ पर, यहाँ पर बालू है तो चलने में भी आराम रहेगा। इसके पहले जो कुंभ मेला लगा था तो बहुत गर्मी का दिन था। जब हम गए थे मार्च में, चलने पर भी गर्मी आती है, तो उस तरीके से आप अपने साथ कपड़े या जूते का भी चुनाव कर जाएं। जूता बढ़िया रखें जिसे टूटे नहीं, और फैंसी स्टाइलिश सैंडल महिलाएं ना पहने, क्योंकि वहाँ पे बहुत चलना पड़ता है। वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलता है कि कितना हमें चलना है। साथ में ही छोटी मोटी अपने साथ दवा भी लेकर चलें, जैसे सिर दर्द की, बुखार की, थकावट की, छोटी मोटी बालों में लगाने वाली तेल जो दर्दनाशक भी हो, जिससे आप सुखीपूर्वक कुंभ का आनंद उठा पाएँ। अगर लोग कहते हैं कि प्लास्टिक का सामान इस्तेमाल नहीं करना है, परंतु हम सभी को एक प्लास्टिक का बैग ज़रूर रखना चाहिए, जिससे हमारे कपड़े बारिश के दिनों में भीगे नहीं। बारिश कब हो जाए किसी को नहीं पता, तो कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए प्लास्टिक की थैली अपने बैग के अंदर ज़रूर रखें। जानते हैं कुंभ मेले से कहाँ से शॉपिंग करें जो बजट में भी हो और निशानी भी आए। तो अकबर का किले के बगल में बहुत ही बड़ी मार्केट लगती है, सरकार के द्वारा भी लगाया जाता है, तो वहाँ से आप हस्तशिल्प सामान खरीद सकते हैं, सिल्क के कपड़े खरीद सकते हैं तथा बहुत ही सस्ते मिलते हैं। आशा करते हैं वीडियो की जानकारी पसंद आई हो। जय श्री कृष्णा।